हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक नई क्लास जेपीएससी झारखंड से जुड़े हुए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उस पे से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। और जिसके अंदर झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, झारखंड का एवं उसके अंदर ही हमें अन्य विविध तथ्य भी पढ़ना है, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होंगे और 2003-2016 का सॉइल पेपर जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग टॉपिक की ओर देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास है, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले तो हम झारखंड का इतिहास कंप्लीट कर लेंगे, फिर जाके हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे क्या क्या टॉपिक है। फिलहाल इतना टॉपिक डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर। ये हमारा टॉपिक है परिचय। ये रहा झारखंड का इतिहास और झारखंड का परिचय है। सबसे पहले हमें झारखंड का परिचय जानना बहुत ज़रूरी है, तो आइए। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है। आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। झारखंड एक आदिवासी बहुल्य राज्य है। झारखंड के रूप में आदिवासी की गृह भूमि, स्वदेश, होमलैंड, जो आदिवासी का सदैव पुराना सपना था। झारखंड में झारखंडवासी जो थे वो उन लोगों का था कि हमारा देश एक अपना अकेले का हो और किसी का ना हो, वो साकार हुआ है, क्योंकि कोई भी राज्य उस पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाया। झारखंड में मुख्य रूप से छोटा नागपुर, पठार, संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल है। विंध्य कैमूर के पर्वत श्रेणी ने झारखंड को उत्तर से होने वाले आक्रमण से सदैव सुरक्षा प्रदान की है। वस्तुतः प्राचीन काल में गुप्त शासकों का गौर शासक छोड़कर किसी राजवंश के क्षेत्र पर अधिक समय तक शासन नहीं किया, ठीक है। सिर्फ दो ही राज्य कर पाए हैं, प्राचीन काल की बात है, गुप्त शासक और गौर शासक, उसके अलावा कोई नहीं किया, कोई भी राजवंशी ने नहीं किया। आगे पढ़ते हैं। मध्यकाल में झारखंड क्षेत्र राजवंश के अधीन था। आरंभ में उभरने वाले क्या हो रहा है मेरे साथ, चलिए। आरंभ में उभरने वाले राजवंशी थे छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश और सिंहभूम का सिंह वंश। बाद में उभरने वाले राजवंशी राज्यों में प्रमुख थे मानभूम का मानवंश, रामगढ़ राज्य, खरगडीह राज्य, पंचेत राज्य, ढालभूम का ढाल वंश और पलामू का चेड़। देखिए, मानभूम जो है हमारा, वो आज का धनबाद है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और क्षेत्र राजवंश छोटा नागपुर खास का नागवंश सबसे दीर्घ साबित हुआ। सल्तनत काल 2016 से 2026 में मुगल में के बादशाह शासक ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। इस क्षेत्र को भी पूरी आक्रांत नहीं कर सके। सल्तनत काल में झारखंड चिटफुट बाहरी आक्रमण हुए। छोटा मोटा कोई भी बाहरी आक्रमण होता था, लेकिन उतना भी प्रभावित नहीं कर पाया उसको। वीरभूम राजा के सिंहभूम पर मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मालिक बया द्वारा हजारीबाग तथा उड़ीसा के कपिलेंद्र गजपति द्वारा संथाल परगना पर एक गाथा के अनुसार उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने 13वीं सदी के स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया। किसने? उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने 13वीं सदी में, ठीक है। इस तरह खानदेश के शासक आदिल शाह द्वितीय के सेनापति दल को झारखंड का
तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की, किंतु इन सब का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। झारखंड के स्वतंत्र सत्ता बनी रही। मुगल काल 1526 से 1707 में तीसरे मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के 30वें वर्ष में मुगल साम्राज्य झारखंड के बीच में वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ और तब से झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश बिहार उड़ीसा के मुगल सूबेदारों को कर देने लगे। हालांकि यह कर अदायगी बहुत ही अनियमित थी। दबाव बढ़ने पर क्षेत्रीय राजवंशी सालाना कर दे देते थे और आगे ना देने की हामी भी भर देते थे। लेकिन देते नहीं थे। लेकिन जैसे ही दबाव घट जाता तो कर देना बंद कर देते थे। देखिए, मैंने बोला ना आपको, उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाहों उनके सूबेदार की झारखंड पर पकड़ कमज़ोर पड़ गई। उत्तर मुगल काल में क्या हुआ, मुगल बादशाहों का जो झारखंड पे जो पकड़ था कि हाँ झारखंड के लोगों को यहाँ पे अपने काबू पे करके रख सकते थे, वो नहीं कर पा रहे थे। वो उनका पकड़ छूट चुका था। नया खतरा मराठों के रूप में आया। अब मराठा आ गए झारखंड में। मराठा आक्रमण का सिलसिला 1741 ईस्वी में 1803 में तक चला। 1741 से 1803 तक चला। इस बात को पॉइंट आउट कर लीजिएगा। यह खतरा बड़ा रूप लेते उससे पहले अंग्रेज हावी हो गए। उत्तर झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश की शक्ति छिन्न हो गई थी। ये क्या हो गया, छिन्न पड़ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से इस क्षेत्र को कब्जे में कर लिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपको नेक्स्ट क्लास ज़रूर लूँ आपका। अभी हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस चैप्टर को मुझे आज कवर करना है। झारखंड के इतिहास का प्रारंभ पाषाण काल में होता है, जब मनुष्य ने ज़रूरत की पूर्ति के लिए जैसे मिट्टी की खुदाई और पशुओं के शिकार के लिए नुकीले पत्थरों से उनके उपकरणों का निर्माण करना शुरू किया। उस काल में झारखंड क्षेत्र में मानव विकास के व्यापक साक्ष्य पुरातात्विक खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। पुरातात्विक मतलब कि पुराना, जो भी उसमें साक्ष्य की भी यहाँ झारखंड के में क्या क्या उसका मानव विकास में क्या क्या झारखंड में यूज़ हुआ। व्यापक मतलब कि साक्ष्य पुरातात्विक खुदाई के मतलब जो पुरातात्विक खुदाई करवाते हैं सरकार के द्वारा, वो उसके अंदर पता चला। यहाँ पर पाषाण काल के 2 काल है, पूर्व तथा उत्तर पाषाण काल से संबंधित औजार प्राप्त हुए। हम लोग पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल और लौह युग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।